क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना पढ़ें, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे तैयार करें। ये सारे क्वेश्चंस इस टाइम उन कैंडिडेट्स के माइंड में रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का फॉर्म भर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे और जिसका फॉर्म आया और हमने भरा। फॉर्म भरने के बाद अब माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स लें, कौन से नोट्स लें, कितना सिलेबस पढ़ें, क्या पूरा सिलेबस पढ़ें या आधा पढ़ें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कम से कम समय में कितनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में कम से कम समय में आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम की तैयारी हम इसके सिलेबस से करते हैं। अब अगर हम सिलेबस को देखें तो 19 टॉपिक में से 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आने हैं और पास मार्किंग कितनी है 40%। मतलब आप 100 में से 40 लाएं या 99, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पास होने चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें इसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो भाई, ना तो पूरा सिलेबस पढ़ना है और ना तो आधा सिलेबस पढ़ना है। तो अब पढ़ना क्या है? तो दोस्तों, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है, जितने में हम क्वालिफाइड हो जाएं, पास हो जाएं, बस उतना ही हमें पढ़ना है। पूरे सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि किन टॉपिक्स को हम अगर कवर करें तो हम पास हो जाएंगे, यानी कि हम 40% ले आएंगे या इससे ऊपर ले आएंगे। तो दोस्तों, पूरे सिलेबस में जो सबसे अधिक अंकों वाले टॉपिक हैं, हमें सिर्फ उनको पकड़ना है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये 10 नंबर का आएगा, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। सीआरपीसी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। सीपीसी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। एविडेंस के 8 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के आएंगे। एडीआर से, अब एडीआर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टाइम इसका भी क्रेज बढ़ गया है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे और आप नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है इससे देखेंगे तो इससे 4 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। पीआईएल से भी, यानी जनहित याचिका, इससे भी क्वेश्चन आएंगे 4 और 4 नंबर के आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 62% तो ऐसे ही बन गया, यानी कि हमको 19 टॉपिक में से सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ने हैं और इन 8 टॉपिक्स में हमने कितना कवर कर लिया 62%। तो बाकी टॉपिक्स को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हम बाकी टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमको उतना ही चाहिए जितने में हमें पास मार्किंग मिल जाए, क्योंकि हमको इसमें मेरिट से कोई मतलब नहीं है, मेरिट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पास मार्किंग चाहिए। तो 62% हम लेके चलते हैं। इवन अगर हम एडीआर और पीआईएल ना पढ़ें तब भी हम 54% कवर कर लेंगे, यानी कि 100 में से 62 क्वेश्चन करने के बाद आप 62% कवर कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इन 8 टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें जो बुक्स लेनी है वो है बेयर एक्ट। हमें बेयर एक्ट लेनी है। बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स, जिनमें संक्षिप्त नोट्स हों, वही बेयर एक्ट हमें लेनी है, क्योंकि हम उनसे पढ़ेंगे और उनको अपने साथ ले भी जाएंगे। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 हुआ था, उसमें ये बताया गया था
कि आपको बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स ले जानी है और वही पढ़नी है, यानी ले जाने के लिए वही मिलेंगी तो आपको पढ़ना भी उन्हीं से। आप चाहें तो एक अनसॉर्ट ले लें। अनसॉर्ट लेने से आपको फायदा ये होगा कि जो पिछले पेपर आए हैं उन्हें आप देख लेंगे और उनके प्रारूप को समझ लेंगे कि किस प्रकार से पेपर में आता है, और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। जैसे मान लीजिए हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी को हमने बताया कि आईपीसी हमें मिला है, हमने बेयर एक्ट ले लिया और आईपीसी हम पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी में किस टॉपिक से किस जगह से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं ये आपको उसमें अनसॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जल्द ही हम एक प्रैक्टिस सीरीज भी चलाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको पिछले कई वर्षों के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करके उन्हें सॉल्व रूप में दिखाएंगे और आप उनके सहायता से क्वेश्चन पेपर को समझेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को पढ़ना है और किन बुक्स को ले जाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आप विस्तृत रूप से समझ गए होंगे। अगर आप नियमित रूप से तैयारी करेंगे, नियमित रूप से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, नियमित रूप से आप बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पहली बार में ही सफल हो जाएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।